Assalamualaikum dear students. I am Mohammad Qais, your computer science teacher. I am here today with my fourth lecture from unit number 1, class 9, and today our topic is classification of digital computers. बेटा कल हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने 3 टाइप्स देखी थी। जो कि पहली टाइप थी हमारी, उसमें बेटा एनालॉग कंप्यूटर्स थे जो कंटिन्यूस वैल्यूज पे वर्क करते थे, और सेकंड टाइप थी डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो सेकंड टाइप पे बेस करता है। जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क करते हैं बाइनरी वैल्यूज पे, 0 एंड 1 पे। तो जो हमारा कंप्यूटर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं, क्योंकि वो बाइनरी डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। अब इसकी आगे भी फर्दर सम टाइप्स हैं जो कि क्लासिफाई हुई हैं बेसिक मेन 4 टाइप्स के अंदर। सबसे पहले बेटा जो हमारे पास आती है वो है जी सुपर कंप्यूटर्स, फिर बेटा आता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, और एट लास्ट बेटा आते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये जो 4 टाइप्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की, ये सारे टाइप्स को पहला पॉइंट आपने माइंड में रखना है जी, ये डिस्क्रीट वैल्यूज पे वर्क करते हैं। ये कंप्यूटर्स हम कैसे यूज करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर ये डिफरेंशिएट करते हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं लेक्चर के अंदर। अगर आप बेटा चारों कंप्यूटर्स को देखें तो जब भी हम इनकी डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, मेमोरी यूजेज और इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी बेस के ऊपर जो है बेटा आप क्या करेंगे, अपने इन कंप्यूटर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। है सारे डिजिटल, लेकिन इनकी जो आप इनके दरम्यान में डिफरेंशिएशन करेंगे वो इन चीजों के बेस पे करेंगे। बेटा अगर साइज की बात करें तो जो आपके चारों कंप्यूटर्स में अगर आपसे पूछे विच कंप्यूटर इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंप्यूटर, तो आप उसको बताएंगे कि सबसे जो लार्जेस्ट बड़ा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर है हमारे पास। सुपर कंप्यूटर्स के बाद बेटा हमारे पास आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है बेटा साइज की अगर बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये स्मॉलर है आपके सुपर कंप्यूटर्स से। और अगर आप साइज के हवाले से मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट है और स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। और अगर साइज के हवाले से आप माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो बेटा माइक्रो कंप्यूटर्स भी क्या है, स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर्स हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स के टाइप्स में आते हैं। ये कंप्यूटर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसी तरह बेटा अगर आप स्पीड की बात करोगे, ठीक है बेटा, अगर आप स्पीड की बात करोगे तो स्पीड जो है आपकी कंप्यूटर की जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है आपकी सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूट्स ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, लाखों भी नहीं करोड़ों में, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बेटा ये एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आप बेसिकली याद करें एग्जीक्यूट्स बिट्स, बिट्स स्टैंड्स फॉर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और उसके बाद बेटा आपके पास आते हैं जी मिनी कंप्यूटर, इट एग्जीक्यूट्स मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और एट द लास्ट आता है आपके पास माइक्रो कंप्यूटर बेटा, इट एग्जीक्यूट्स थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, हजारों के हिसाब से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। आजकल का जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है बेटा ये कल का मिनी कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर्स ने टोटली रिप्लेस कर दिया मिनी कंप्यूटर्स को। जहां पे मिनी कंप्यूटर यूज होते थे अब माइक्रो होते हैं। अब इनकी स्पीड इतनी फास्ट हो गई कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड आपके ये माइक्रो कंप्यूटर्स भी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर बेटा आप अगर बात करते हैं मेमोरी और कॉस्ट की, तो फिर वही आपने एक अपना एक डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर देना है कि अगर मेमोरी की बात करें और कॉस्ट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट मेमोरीज, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरीज जो होंगी वो आपकी किसकी होंगी जी, सुपर कंप्यूटर्स की। और आपके साइजेस क्या है मेमोरीज के, और इनकी कॉस्ट क्या है बेटा, ये इसलिए मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको होम टास्क देना था। आपने इसको सर्च करना है कि सुपर कंप्यूटर्स की प्राइमरी मेमोरीज और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरीज है, ये जो है बेटा आपकी सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स की अप टू
हाउ मैनी जीबीज, कितने गीगाबाइट्स तक होती हैं। तो इनकी मेमोरीज बेटा आपने मुझे सर्च करके अपने होमवर्क टास्क में लिख के सेंड करनी है। तो अगर मेमोरीज और कॉस्ट की बात करोगे तो सुपर कंप्यूटर के बाद जो लोएस्ट मेमोरीज और कॉस्ट आएगी वो आपकी मेन फ्रेम की आएगी, इसी तरह फिर मिनी की आएगी और फिर आपके माइक्रो कंप्यूटर की बेटा आएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका आ गया है यूजेज का, कि आपकी ये जो चारों कंप्यूटर्स है बेटा, इनकी यूजेज किन किन एरियाज में हो रही है और किन किन पॉइंट्स में हम इन लोग इन कंप्यूटर्स को जो है इंस्टॉल करते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे ये आपकी ये जो कंप्यूटर्स हैं यूज होते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ गया जी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर is used in large scientific and research laboratories as well as government organization to meet demand of extraordinary data processing। बेटा समटाइम डेटा प्रोसेसिंग की डिमांड इतनी हाई होती है कि आपको एक सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों के हिसाब से डेटा एग्जीक्यूट करवाना होता है, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग करनी होती है डेटा की। तो जब आपने बहुत फास्ट स्पीड के साथ एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा जब एग्जीक्यूट करवाना है तो आप उसके लिए कौन से कंप्यूटर यूज करेंगे? मेन फ्रेम, सॉरी सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे। अब आपने जो सुपर कंप्यूटर है बेटा, उसकी एक एग्जांपल आपके बुक में लिखी हुई है। अगर आप इसकी लें तो आपके पूरी दुनिया में वेदर फोरकास्टिंग हो रही होती है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप सुपर कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए बेटा कैसे? आप ये चीज आपने नोट की होगी कि पूरी दुनिया में एक सेकंड का जो वेदर होता है वो अपडेट हो रहा होता है, और वेदर की जो मेजरमेंट होती है वो आपकी जो एयर की यानी ह्यूमिडिटी होती है, और जो एयर की स्पीड होती है, विंड स्पीड होती है, डायरेक्शन होती है, काफी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपकी वेदर की कैलकुलेशन होती है। और वो वेदर की कैलकुलेशन एक सेकंड की हो रही होती है कि इस वक्त इस दुनिया में, इस कोने में, इस सेकंड में क्या वेदर की कंडीशन थी। तो बेटा ये जो आपकी वेदर की कंडीशंस हैं, एक सेकंड की पूरी दुनिया का जो वेदर मेजर हो रहा होता है उनके लिए उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर लगा दिया, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग की डिमांड हमारे पास इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा है। इसी तरह बेशुमार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस इन कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन कंप्यूटर्स को अफोर्ड करती हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास यूजेज में आ गया बेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसको आपने बेटा समझना है गौर से। देखो मोस्टली यूज्ड एज सर्वर्स के तौर पे यूज होते हैं बैंक्स, एयरलाइंस एंड हॉस्पिटल्स। बेटा कैन यू टेल मी व्हाट डज सर्वर कंप्यूटर डू? सर्वर कंप्यूटर्स क्या करते हैं? बेटा सर्वर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके एक सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं, जो आपके उस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जितने भी और कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। देखिए जिस तरह आपने वेब सर्वर सुना होगा, वेब सर्वर क्या है? वेबसाइट्स का एक सर्वर जिसके ऊपर पूरी दुनिया से डिफरेंट लोग अपने लिंक्स लेते हैं, उनको यूआरएल लेके अपना जो है वेब होस्टिंग खरीदते हैं और उसको वेब सर्वर्स पे अपडेट कर देते हैं, और वो वेब सर्वर क्या कर रहे होते हैं, सारी वेबसाइट्स को ऑनलाइन रखते हैं, 24 घंटे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। इसी तरह अगर मैं एक नेटवर्क छोटा सा बना लूं, देखो ये मैंने वेब सर्वर लगा दिया बेटा, इसके साथ मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर लगाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा लगा दिया। आप ये चारों कंप्यूटर इस वेब सर्वर के साथ कंट्रोल कनेक्ट हो गए। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करेगा कि जब भी ये चारों कंप्यूटर्स 1 2 3 4 आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इट ऑलवेज फर्स्ट रिक्वेस्ट सर्वर फॉर कम्युनिकेशन। When server permits communication after checking all the security essentials, then the communication will be held। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ सर्वर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके बैंक्स के अंदर कैसे यूज हो रहे हैं। आपने बेटा देखा होगा कि अगर सपोज नेशनल बैंक है और उसके पूरे पाकिस्तान में एटीएम्स लगे हुए हैं, आप इस वक्त इतबार में आपने यहाँ से ट्रांजैक्शन की, अब आप बेशक जाके
कराची में अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चेक करें तो आपको उधर भी शो होगा कि आपने 10,000 निकाल लिए था, 50,000 में से 40,000 रह गए। तो ये जो फर्दर एक सेकंड के अंदर डेटा कंट्रोल हो रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, हर एक चीज मैनेज हो रही होती है, तब भी हो रही होती है क्योंकि ये सारे एटीएम्स एक सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। सर्वर जब परमिट कर देता है कि आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो जैसे आपकी ट्रांजैक्शन हुई तो वो सारे जितने भी कंप्यूटर उस सर्वर के साथ कनेक्टेड थे उन पे वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। तो ये असल यूजर्स है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर्स। आपको मैं बता चुका हूं कल के मिनी कंप्यूटर्स आज के माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ये स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कॉलेजेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं। जैसे आप अपने माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, ये इस तरह प्रोसेसिंग करते हैं, काम भी करते हैं। एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपके माइक्रो कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर अपने पर्सनल यूज के लिए स्कूल कॉलेजेस के अंदर अपने जनरल पर्पस टास्क को परफॉर्म करने के लिए या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन कंप्यूटर्स को जो है आगे माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है बेटा इन 5 टाइप्स के अंदर, आपके बुक के अंदर मेंशन है। सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर बेटा। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होते। पहला पॉइंट नॉट पोर्टेबल, नॉट पोर्टेबल। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर्स एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव नहीं हो सकते, इस तरह के लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके अंदर आपके मदरबोर्ड्स होते हैं, पावर सप्लाईज होती हैं, वो जो नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होते हैं आप यूज कर रहे हैं, सारे वही आप अपने जनरल वर्क्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ऑफिस के अंदर रख दिया, किसी बिजनेस के अंदर रख कर यूटिलाइज कर लिया, तो ये सारा डेस्कटॉप है। फिर नोटबुक कंप्यूटर्स आते हैं। नोटबुक, जिस पर नोटबुक आप बुक जिस तरह की नोटबुक होती है, उसी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, और आप अपने कोई भी हैंड नोट्स वगैरह या इस तरह की चीजें स्टोर कर रहे होते हैं इसके अंदर। फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स आपको पता है इनके अंदर बिल्ट इन बैटरीज होती हैं। ठीक है, उनको आप चार्ज कर लेते हैं और ये भी पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर रहे होते हैं। फिर बेटा पाल्म टॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ये पाल्म कहते हैं आपके हथेली को, वो कंप्यूटर्स जो आपके हाथ के ऊपर आ जाते हैं छोटे छोटे, उनको पाल्म टॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। इनके अंदर ऐसा बड़ी बड़ी मेमोरीज नहीं होती, ज्यादातर ये फैक्स वगैरह भेजने के लिए यूज हो रहे होते हैं। और इनके अंदर जो है कोई जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स भी हैं ऐसा मौजूद नहीं होते हैं, माइनर कंपोनेंट्स होते हैं। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो बेटा ये भी सिंपल रिकॉर्ड या नोट्स वगैरह रखने के काम आता है। तो एट द एंड जो है बेटा आपको बता दूं एग्जांपल्स में कोलंबिया सुपर कंप्यूटर जो है आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे 1.1 फिगर है बेटा। ये इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये कोलंबिया सुपर कंप्यूटर है बेटा, और ये इसके एग्जांपल में आता है। फिर सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स बेटा, ये जो है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स है। आपने इनकी पिक्चर्स जो है बेटा सर्वर्स की इंटरनेट के ऊपर फाइंड करके जरूर चेक करनी है। और फिर IBM 5360 जो है बेटा आपकी मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। तो बेटा अगर इस टॉपिक को कंक्लूड कर लूं तो आपकी जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं दैट आर क्लासिफाइड इनटू बेसिक 4 टाइप्स। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, सेकंड इज मेन फ्रेम, थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर एंड द लास्ट इज योर माइक्रो कंप्यूटers. Whenever you distinguish between all these computers, you always have to keep in mind these 1, 2, 3, 4 and 5 points on the basis of size, speed, memory cost, usage and examples की बेस पे आप इन कंप्यूटर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। I hope कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। If you have any question, you can leave in a comment and note exercise question number 6 is your homework long question. ठीक है, write it down on your notebooks and send in your WhatsApp groups. Thank you very much. Allah Hafiz.